कोलकाता के आरजीकर अस्पताल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामले ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आरजीकर मेडिकल एंड अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब फिर एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की जांच पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल कोर्ट में सवाल उठाया गया कि रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद भी इस मामले में मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई गई। वहीं पिछली जुलाई में इस मामले में निचली अदालत के आदेश पर आरोपी जमानत पर था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित आरोपी के जमानत आदेश को रद्द कर दिया। यही नहीं, मामले की जांच कर रहे अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया। इसके साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बाहर तैनात एक सिविल सेवक की पत्नी के साथ कथित बलात्कार के मामले की जांच एक डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सीधे तौर पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि आरजीकर मामले की तरह इस मामले में भी सबूतों को दबाने की कोशिश की गई। दरअसल दिल को झकझोर देने वाली ये घटना इस साल 14 और 15 जुलाई की रात को घटी थी। सूत्रों के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे पीड़िता के घर में आरोपी घुसा और बंदूक की नोक पर उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने कोलकाता के लेक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शिकायत लेने से पहले उसे घंटों इंतजार करवाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपराध की गंभीर प्रकृति के बावजूद इस मामले में कथित आरोपी के खिलाफ कम गंभीर वाली धाराएं लगाई। अपनी शिकायत में राज्य से बाहर कार्यरत आईएएस अधिकारी की पीड़िता पत्नी ने आरोप लगाया था कि यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बावजूद शुरुआत में मामूली आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उस शिकायत को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने कहा कि शुरुआत में एफआईआर सही तरीके से दर्ज न करने और चार्जशीट को विकृत करने का आरोप इस जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि उस घटना के सीसीटीवी फुटेज की कोई जांच नहीं की गई जहां पीड़ित को पुलिस स्टेशन में आरोपी के परिवार द्वारा धमकी दी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी की जमानत और अग्रिम जमानत खारिज कर दी और मामले को कोलकाता पुलिस के उपायुक्त स्तर की एक महिला पुलिस अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया। इसके अलावा कोलकाता पुलिस आयुक्त को भी लेक पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर, एक सार्जेंट और 3 महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की भूमिका की कड़ी शब्दों में निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में बिहार में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप का आरोप लगा था। अब वही आरोप पश्चिम बंगाल में लगा है। उन्होंने याद दिलाया कि ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव दोनों वर्तमान में विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अमित मालवीय ने इस संदर्भ में मामले की तुलना आरजीकर मामले से कर दी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से अदालत में दावा किया गया है कि चूंकि शिकायत दर्ज करने के लिए लेक पुलिस स्टेशन में कोई महिला जांच अधिकारी मौजूद नहीं थी, इसलिए कड़िया पुलिस स्टेशन से एक महिला अधिकारी को बुलाया गया था। राज्य सरकार ने अदालत में यह भी दावा किया कि पीड़ित महिला खुद ही सरकारी अस्पताल गई और पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटों का जिक्र था, लेकिन कहीं भी खून बहने का जिक्र नहीं था। कोर्ट ने इस मामले में जांच अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने एफआईआर में सेक्सुअल असॉल्ट की धाराएं नहीं लगाई, जिससे यह मामला कमजोर हो गया। यहां तक कि आरोपी के घर में घुसने और बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच नहीं की गई। इसके अलावा महिला की शिकायत के तुरंत बाद मेडिकल जांच नहीं कराई गई और तो और चार्जशीट से भी छेड़छाड़ हुई है। दरअसल जुलाई में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। इसके बाद पीड़ित महिला ने याचिका लगाकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए न सिर्फ जांच अधिकारी को बदल दिया, बल्कि अब इस मामले की जांच का जिम्मा एक महिला डीसीपी को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने कोर्ट में बताया कि महिला ने लिखित शिकायत दर्ज कराने के बजाय अपने एक दोस्त के मोबाइल से पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि वे एक महिला अधिकारी को घटना के बारे में बताएं। हालांकि 15 जुलाई की शाम को करीब 6:30 बजे लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कोर्ट में यह भी दलील रखी कि 15 जुलाई को लेक थाने में कोई महिला जांच अधिकारी मौजूद नहीं होने पर करिया थाने से एक महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया। वो 16 जुलाई को लेक थाने आई और पीड़िता के बयान की उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की।
पुलिस के अनुसार शिकायत दर्ज करवाते समय पीड़ित महिला ने मुख्य आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया था। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो 7 घंटे के अंदर 2 बार रेप का शिकार हुई। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक 14 जुलाई की रात तकरीबन 11:30 बजे और फिर अगले दिन सुबह 6:30 बजे आरोपी ने उनके घर में घुसकर उनके सिर पर बंदूक रख दिया और उनके साथ रेप किया और पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि वो 15 जुलाई की शाम तकरीबन 4:15 बजे लेक थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी और काफी देर तक उन्हें रोके रखा। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप पत्र में हेराफेरी का भी आरोप लगाया है, जबकि पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि पीड़ित महिला खुद सरकारी अस्पताल पहुंची थी और वहां जाकर उन्होंने अपनी मेडिकल जांच करवाई और उन्होंने पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें शरीर के हिस्सों में चोट लगने का जिक्र जरूर था, लेकिन उनके मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी रेप के आरोपों के सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में अब देखना यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त महिला डीसीपी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, चूंकि महिला का आरोप है कि उसके साथ बंदूक की नोक पर रेप हुआ है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों और अपने इलाकों की घटनाओं को जानने के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।